19 नवंबर 2023 ये कोई आम दिन नहीं था। उस दिन दुनिया को इस बात का एहसास हुआ कि कोई है जो उनकी सांसें रोक सकता है, कोई है जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए रीढ़ की हड्डी है, कोई है जिसने दुनिया के सबसे अहम हिस्से को अपने कंट्रोल में लेकर दुनिया को अपना मुहताज बना लिया है। उस दिन दुनिया भर ने हैरत में आंखें फाड़कर ये वीडियो देखी। पहली नजर में ये किसी मूवी का एक्शन सीन लग रहा था, लेकिन ये है नहीं। असल में ये इंडिया से इजराइल जा रहे एक कार्गो शिप की हाईजैकिंग की लाइव फुटेज है। हेलीकॉप्टर से कुछ लोग इस शिप पर उतरते हैं और शिप में सवार 25 क्रू मेंबर्स को बंदी बनाकर शिप को अपने कब्जे में ले लेते हैं। ये लोग ना तो किसी देश की आर्मी से थे और ना ही किसी सुपर पावर देश के सोल्जर थे। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल ग्रुप के लोग थे जिन्होंने अपनी ही देश की सरकार के खिलाफ हथियार उठाकर बगावत शुरू की, और आज यही लोग अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन जैसे सुपर पावर देशों की नाक में दम किए हुए हैं। दुनिया इन्हें हूतीज के नाम से जानती है, लेकिन असल में ये हूतीज है कौन और कैसे ये लोग इतने पावरफुल बने कि ये जब चाहे दुनिया भर के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रोक सकते हैं? और आखिर क्यों ये लोग उन सारे जहाजों को टारगेट कर रहे हैं जो इजराइल से रिलेटेड है? और सबसे अहम सवाल, इनकी इन हरकतों से आप पर क्या असर होने वाला है? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आज की इस वीडियो में। तो बात है 1994 की। यमन में एक धार्मिक लीडर जिनका नाम था हुसैन अल हूती, उन्होंने उस वक्त के यमनी प्रेसिडेंट अली अब्दुल्ला स्वालेह पर करप्शन का इल्जाम लगाया और उन्होंने ये भी कहा कि प्रेसिडेंट अमेरिका से मिलकर के यमन के लोगों को बर्बाद करना चाह रहे हैं। हुसैन अल हूती ने अपने लोगों को सरकार के खिलाफ हथियार उठाने को कह दिया और उनके साथ ही यमन के हजारों लोगों ने सरकार के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी और उन्हीं के नाम पर इन लोगों को हूती कहा जाने लगा। उनका साथ अक्सर यमन के शिया लोगों ने दिया क्योंकि वो उस वक्त की यमन की सुन्नी गवर्नमेंट से खुश नहीं थे, और धीरे धीरे ये ग्रुप एक पॉलिटिकल पार्टी से एक मिलिट्री ग्रुप की शक्ल में आ गया। हालांकि यमनी आर्मी ने एक के बाद एक कई ऑपरेशन किए और 2004 में हुसैन अल हूती को मार गिराया, लेकिन ये मूवमेंट उनकी मौत के बाद भी नहीं रुका, बल्कि ये कई गुना तेजी से बढ़ गया। और आखिर कई साल लंबी चली जंग के बाद इन लोगों ने 2014 में यमन की राजधानी सना समेत उसके बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया और यमन की गवर्नमेंट को डिस्क्वालीफाई करके यमन की सबसे बड़ी ताकत बन गए। फिर मार्च 2015 में सऊदी अरब ने अमेरिका समेत बहुत सारे अरब देशों के साथ मिलकर हूसियों को खत्म करने के लिए यमन पर हमला किया। ये जंग यमन के लिए एक कयामत से कम नहीं थी, क्योंकि इसमें 1,50,000 लोग सिर्फ जंग की वजह से मारे गए। वहीं 2,27,000 लोगों की मौत भूख और मेडिकल फैसिलिटीज ना होने की वजह से हुई। लेकिन इस जंग की वजह से हूसी खत्म नहीं हुए, बल्कि वो पहले से और मजबूत हो गए। यमन भर से कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज और ट्राइब्स ने इन लोगों से गठबंधन कर लिया और वो हूसी लोगों के ग्रुप में शामिल हो गए और इस तरह ये लोग यमन का सबसे पावरफुल ग्रुप बन गए। 2021 में यूएसए ने इनको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। इस मैप में आप देख सकते हैं कि ये इलाका यमन की गवर्नमेंट के अंडर आता है, जिसे सऊदी अरबिया और यूएसए सपोर्ट करते हैं, और ये इलाका हूसियों के कब्जे में आता है, जिसको ईरान का सपोर्ट हासिल है। पावर की इस खींचातानी में शायद धोखे से ही सही, लेकिन हूतीज के हाथों एक बहुत बड़ी चीज लग गई और वो है ये जगह। इसका नाम है बाबुल मुंदिब। ये जगह इंडियन ओशियन को मेडिटेरियन सी से रेड सी के थ्रू जोड़ती है। असल में ये एक तरीके का गेट है। अगर आपको एशिया से यूरोप जाना है तो उसका सबसे शॉर्ट रास्ता यहीं से जाने का है। 2006 के डेटा के अकॉर्डिंग इस जगह से हर दिन 33 लाख बैरल ऑयल पास हुआ है। वही ये गिनती 2018 में जाकर के 62 लाख ऑयल पर डे तक पहुंच गई। अपने सबसे नैरो पॉइंट से भी ये जगह 18 मील चौड़ी है। दुनिया भर के देश हर रोज इस जगह को अपने करोड़ों टन वजनी गुड्स सप्लाई करने के लिए यूज करते हैं और कोई भी देश यहाँ पर किसी भी तरीके का कलेश नहीं चाहता और दुनिया भर की सुपर पावर्स यहाँ पर अपना दबदबा बनाकर रखना चाहती है ताकि उनके ट्रेड रूट सेफ रहे। इस जगह को बंद करने का मतलब ये है कि अब आपने एशिया से यूरोप जाने का समुद्र का रास्ता बंद कर दिया। अब अगर आपको यूरोप जाना है या एशिया आना है तो आपको पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का चक्कर लगाकर जाना पड़ेगा और वो रास्ता लगभग 8,000 किलोमीटर लंबा होगा और कई मिलियन डॉलर्स का खर्चा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का बढ़ जाएगा। इसलिए ये बात कही जा सकती है कि बाबुल मुंदिब एक ऐसी जगह है जो दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 भी ट्रिगर कर सकती है। ये जगह जहां एक तरफ रेड सी को इंडियन ओशियन से जोड़ती है तो वहीं दूसरी तरफ ये अरबियन पेनिनसुला को अफ्रीका से अलग करती। यही नहीं बल्कि 300 मीटर गहरी ये जगह यूरोप, अफ्रीका और एशिया तीनों कॉन्टिनेंट के बीच का एक रास्ता है।
ये बात कहना बेकार नहीं होगा कि बाबुल मुंदिब असल में शिपिंग इंडस्ट्री के लिए गले की हड्डी है, क्योंकि आज के दौर में भी दुनिया का 80% इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सिर्फ समुद्र के रास्ते से होता है, इसलिए ये जगह और इम्पोर्टेंट हो जाती है। लेकिन अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच लड़ाई की एक वजह बनने वाला है, और वजह है मिडिल ईस्ट की इजराइल गाजा वॉर। इस जंग की शुरुआत से लेकर के अब तक 20,000 फिलिस्तीनी अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें अक्सर तादाद बच्चों और औरतों की है। वहीं गाजा सिटी भी 70% तक डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इस जंग में फिलिस्तीन की तरफ से उनका मिलिटेंट ग्रुप हमास लड़ रहा है, और हमास के यमन के हूसियों के साथ काफी अच्छे रिलेशन है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट ये बताते हैं कि हमास और हूसी दोनों के पीछे ईरान खड़ा है, और वो इन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे रहा है। अब हमास का स्ट्रेटेजिक अलायंस होने की वजह से हूसी भी इस जंग में इन्वॉल्व हो गए हैं, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से। एक्चुअली गाजा स्ट्रिप में किसी भी तरीके का किसी भी थर्ड पार्टी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इस लड़ाई को एक रीजनल वॉर बना सकता है। इसलिए इन लोगों ने इजराइल को स्ट्रेटेजिकली वीक करना शुरू कर दिया, और उसके लिए इन्होंने बाबुल मुंदिब का इस्तेमाल किया। हूतीज के स्पोक पर्सन ने यह बात बिल्कुल साफ कर दी है कि वो रेड सी से गुजरने वाले हर उस जहाज को टारगेट करेंगे जो किसी भी तरीके से इजराइल से लिंक होगा, और उन्होंने ऐसा किया भी। अब तक लगभग कई जहाजों पर ये लोग हमला कर चुके हैं और कई लोगों को बंधक भी बना चुके हैं। लेकिन जिस चीज से एक्सपर्ट्स की सच में नींद उड़ी हुई है वो ये है कि कहीं हूसी लोग बाबुल मुंदिब को बंद ना कर दे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया एकदम से थम जाएगी, और ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, बल्कि इसके काफी ज्यादा चांसेस भी है। हालांकि इस चोक पॉइंट की अहमियत को समझते हुए दुनिया के कई देश जैसे कि अमेरिका, फ्रांस और सऊदी अरबिया ने यहाँ पर अपने मिलिट्री बेस बना रखे हैं, और इन्हीं अटैक्स की वजह से अमेरिका और हूसियों के बीच एक इनडायरेक्ट जंग भी शुरू हो चुकी है। यूएसए और यूके की आर्मी का कहना यह है कि उन लोगों ने रेड सी में लगभग 14 हूसी ड्रोन मार गिराए हैं। हालांकि इन देशों ने अभी तक हूसियों के किसी भी मिलिट्री बेस पर अटैक नहीं किया है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इजराइल फिलिस्तीन वॉर एक और मोर्चे पर शुरू हो जाएगी, और ये चीज इंटरनेशनल ट्रेड और बिजनेस के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगी। हूसियों की इस वार्निंग का असर ये हुआ कि इजराइल ने अपने ट्रेड रूट को पूरी तरीके से बदल दिया। अब उसका कोई भी कार्गो शिप स्विस कैनल से होता हुआ रेड सी के थ्रू एशिया में नहीं आ रहा, बल्कि अब सारे जहाज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का चक्कर लगाकर यहाँ पर आ रहे हैं। और यकीन जानिए इस चीज से इजराइल को बेतहाशा नुकसान हो रहा है। अब सवाल यह है कि इन सारी चीजों से आप पर क्या असर पड़ेगा और आप कहां तक इनसे इन्फ्लुएंस होंगे। वेल, हूसियों के अटैक के बाद रेड सी में जो टेंशन बढ़ी है, अगर ये टेंशन कुछ देर और चलती है तो आप देखेंगे कि आपके आसपास की चीजों के रेट बढ़ना शुरू हो जाएंगे। खासकर डेली लाइफ में काम आने वाले वो इजरायली प्रोडक्ट जो आप रोज यूज करते हैं, जैसे कि कोका कोला, फेंटा, स्प्राइट और पेप्सी वगैरह। इसके अलावा लेज, नेस्टल, किटकैट, डव, पूमा, नाइकी और ओरल बी जैसे प्रोडक्ट के भी दाम आप बढ़ते देखेंगे, क्योंकि इन कंपनीज को अब सिर्फ अपने ट्रांसपोर्टेशन पर ही एक्स्ट्रा मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करना पड़ रहे हैं, और ये सारी कंपनीज इसका हिसाब आपकी जेब से ही पूरा करेंगी। चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी।